हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूँ एज अ फास्ट बॉलर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ आपकी फास्ट बॉलिंग के अंदर कितना रोल प्ले करती है। इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फास्ट बॉलिंग के अंदर अगर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो उसके आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं और वो क्यों आपको इंक्रीज करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप एक स्किनी फास्ट बॉलर है, यानी कि पत्ते दुबले फास्ट बॉलर है और आप बॉलिंग करते हैं। आपको डेली एकेडमी जाना होता है, आपको फिटनेस भी करनी होती है और अगर आप 18 साल से ऊपर के तो आपको जिम ट्रेनिंग भी करने के लिए जाना हो, राइट। ये हमारा एक शेड्यूल होता है जो पूरे साल भर चलता है और हम लोग उसको लगातार करते रहते हैं। फास्ट बॉलिंग के अंदर आपको बहुत पावर भी लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा एक वेयर एंड टियर आपकी मसल का ज्यादा होता है, आपका मसल ज्यादा टूटता है कंपैरेटिवली टू अ बैट्समैन। एक फास्ट बॉलर ज्यादा मेहनत भी करता है क्योंकि उसको फिट भी रहना है, उसको बॉलिंग भी करनी है, इंजरी से भी बचे रहना है, तो ये सब हम लोग करते हैं। बट होता क्या है, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, आप एक पतले दुबले फास्ट बॉलर हैं और आप अंडरवेट हैं, तो आपके साथ कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपको बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, ये शायद आपकी जर्नी में इस समय आ रहे होंगे। सबसे पहला चैलेंज है कि आपका स्टेमिना बहुत कम रहेगा, यानी कि आपका स्टेमिना वीक रहेगा। आप पावर लगाने की पूरी कोशिश करेंगे बॉलिंग के अंदर, अपना फिटनेस में 100% देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाएगा और आपका स्टेमिना डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज होता है स्टेमिना, राइट। दूसरी बात, जब भी आप बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग करते वक्त जो आप पावर बॉल के अंदर लगाते हैं वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो पावर मिस हो रही है, आप पूरी जान नहीं लगा पा रहे हो। बॉल कहीं ना कहीं आपका जो है वो उस पेस से नहीं जा रहा जिस पेस से आप एक्सपेक्ट करते हैं बॉल का जाना, राइट। तो ये आपकी स्ट्रेंथ की वजह से भी होता है। टेक्निकल फॉल्ट को अगर मैं हटा दूं तो थर्ड चैलेंज जो आपको आता है, आपको इंजरी ज्यादा होती है, आपके लोअर बॉडी पार्ट में आपको ज्यादा इंजरी होगी, क्योंकि आपका जो लोअर बॉडी पार्ट होता है, अब आप ऑलरेडी पतले दुबले हो, राइट, थोड़े से वीक हो, तो क्या होता है कि लोअर बॉडी पार्ट हल्का होता है और उसका बहुत ज्यादा यूज होता है फास्ट बॉलिंग। तो आपको एंकल पेन, आपको लोअर बैक पेन, आपको शिन पेन, ये लगातार बना रहे, राइट। कभी आपका लोअर बैक पेन हो जाएगा, कभी आपको शिन पेन होना शुरू हो जाएगा। जब ये दोनों ठीक हुए तो आपको कोई और पेन होना शुरू हो जाएगा। इवन आपका जो मसल होता है, शोल्डर का मसल, जो स्कैपुला का मसल होता है, जो बीच में होता है इस साइड, वहां पर भी आपको पेन होगा, राइट। ये किस वजह से होता है? इनका जो मेजर रीजन है वो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ना होने की वजह से होता है। अब आप देखो कि आपको कितनी ज्यादा लॉस है, आप लंबे स्पेल नहीं कर सकते अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि आप जल्दी थक जाओगे, आपको कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। अगर आप जबरदस्ती बॉलिंग करते भी हो तो बैट्समैन को आउट करने नहीं जाओगे, आप ओवर पूरा करने जाओगे। तो ओवर पूरा करना और बैट्समैन को आउट करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये हमारे चैलेंजेस आते हैं अगर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं है। अब सवाल ये आता है कि भैया मैं अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाऊं, कैसे मैं उसकी शुरुआत करूं, राइट। ये आपको समझना है। बेसिकली हमारे क्रिकेट के अंदर दो तरीके के फास्ट बॉलर होते हैं। एक जो कैटेगरी है वो 85% के अराउंड होती है और एक कैटेगरी होती है 15% के अराउंड। यानी कि जो 85% कैटेगरी है, क्योंकि मैं खुद फास्ट बॉलर्स को ट्रेन करता हूं हमारे एकेडमी के अंदर, तो उनकी बॉडी फ्रेम होती है बहुत ज्यादा पत्ते दुबले होते हैं, वो वीक होते हैं, ठीक है, अंडरवेट होते हैं। यानी कि मान के चलिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल जैसे मेरी हाइट 6 फीट है और मेरा वेट है 58 kg जो पहले था, तो मैं अंडरवेट था। अगर मेरी हाइट 6 फीट है, जो एक स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए मेरा, दैट इज 72 या 75 तक मैं कर सकता हूँ। करंटली मेरा वेट अभी 73 kg, राइट। तो मैंने उसको मेंटेन किया। अलग अलग हाइट के हिसाब से अलग अलग वेट होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, BMI कैलकुलेट करेंगे, वो आपको समझ में आएगा। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। आपकी हाइट है 5.5 इंच या 5.6 इंच, राइट। तो आप मान के चलिए कि आपका वेट है 52 kg। तो अब आपके 5.6 हाइट है, तो आपको कितना वेट चाहिए? तकरीबन आपको 58 से लेके 60 kg के अराउंड वेट चाहिए। आप चाहो तो उससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हो, आपकी डाइट में ज्यादा फैट तो नहीं है, ये सब अलग बातें हैं, बट इतना आपको करना है। डिटेलिंग होती है जो मैं भी आपसे शेयर कर, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये हो गई 85% वाली कैटेगरी, जितने भी फास्ट बॉलर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरे जो फास्ट बॉलर होते हैं जो 15% की कैटेगरी में आते हैं, वो ओवरवेट होते हैं, मतलब वेट ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया कि मेरी हाइट 6 फीट है और वेट मेरा 72 kg है, मान के चलो। अब अगर मेरा वेट 80, 85, 90 kg है, तो मुझे उसे डिक्रीज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ये आपको समझना है। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप जिम गए, आपने ये किया वो क्या, नहीं, वो एक अलग चीज है, वो स्ट्रेंथ का पार्ट है। लेकिन आपके पास एक कैलकुलेशन होने चाहिए, तभी आप अपने लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करवा सकते हैं और तभी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा, जिनकी बॉडी के अंदर फैट है उनको अपनी फैट परसेंटेज को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट है वहां तक उनको आना पड़ेगा। उसके बाद उनको प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा, कार्ब्स की मेंटेन करना है। इन सबको मेंटेन करते हुए अपनी मसल में स्ट्रेंथ को ऐड करना पड़ेगा। सो ये सब मेंटेन करके उनको अपनी मसल को तैयार करना होगा। सो जब आपको अपने स्टैंडर्ड वेट पता लग जाए कि मुझे कितना वेट गेन करना है, अब आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप जाए और किसी भी एक डाइटिशियन को पकड़ सकते हैं या किसी भी एक न्यूट्रिशनिस्ट को पकड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप उनको कुछ पे करेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे आपका वेट गेन करने में, या किसी जिम ट्रेनर को पकड़ सकते हैं, राइट, उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ से आपका स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको टाइम
देना पड़ेगा, 1 साल का टाइम भी देना पड़ सकता है, 6 मंथ का टाइम भी देना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, कितना वेट आपको गेन करना है, कितना स्ट्रेंथ आपको गेन करना है, राइट। उसके बाद जिम ट्रेनिंग आती है कि आपको जिम ट्रेनिंग कैसे डिजाइन करनी है, कितने दिन आपको जिम ट्रेनिंग के लिए जाना है, वो सब आपको एक डाइटिशियन बना के देते हैं या एक जो ट्रेनर्स होते हैं जिम के, वो आपको बना के, तो आपको वहां पर जाना होगा और इतना आपको इन्वेस्ट करना होगा अपने ऊपर, राइट। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आपको क्या फायदे होने वाले हैं, चाहे आप बैट्समैन भी है या बॉलर है, दोनों को बताना चाहता हूँ। आपकी बॉलिंग के अंदर पेस बढ़ेगी, आपका स्टेमिना डेवलप हो जाएगा, आपको इंजरियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, ग्राउंड के अंदर एंटर करोगे तो जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उनकी बॉडी फ्रेम वीक होती है, अंडरवेट होते हैं और वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो मैं अपने गेम से चोरी कर रहा हूँ, या और लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैं उनसे आगे नहीं बढ़ सकता, फलाना ढिमाका, राइट। तो आप एक बात समझो कि क्रिकेट एक प्रोसेस का नाम है। क्रिकेट में आपको एज अ फास्ट बॉलर सारी चीजें चाहिए। आपके पास सिर्फ स्पीड है और आपके पास लाइन और लेंथ नहीं है तो आप तब भी नहीं खेलोगे। आपके पास सिर्फ लाइन और लेंथ है और स्पीड बहुत ही कम है, आप तब भी नहीं खेलोगे। अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप तब भी नहीं खेलने वाले। आपको बात समझ मारिए। तो जो फास्ट बॉलिंग है, जो पूरी ओवरऑल जो क्रिकेट है, वो कॉम्बिनेशन है हर एक चीज का। तो आपको एज अ प्लेयर आज के टाइम में अब स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको कि मुझे कॉम्बिनेशन में मेहनत करनी है ताकि मुझे ओवरऑल रिजल्ट मिले। ये नहीं कि मैंने स्टेमिना तो बढ़ा लिया लेकिन अब मैं जो बॉलिंग करता हूं तो मेरे बैट्समैन बहुत आसानी से खेल ले रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा ली है, राइट, मेरी मसल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन मैं बॉल ही नहीं पहुंचा पा रहा बैट्समैन तक, उसका भी कोई फायदा नहीं। इस एकेडमी के अंदर मेहनत कर रहे होंगे इस समय, तो वहां से आप धीरे धीरे इन कॉम्बिनेशन से ग्रो होना शुरू हो सकते हैं। सो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप भी एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो एक राइट क्रिकेट एकेडमी सर्च कर रहे हैं जहां पर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले, आपको डाइट प्लान्स मिले, आपको जिम ट्रेनिंग प्लान्स मिले, आपके माइंडसेट पे वर्क हो और आपको फुल अटेंशन मिले, आप कम बच्चों के बीच में ट्रेनिंग करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम या हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि हमारी क्रिकेट एकेडमी जो गाजियाबाद यूपी के अंदर है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने गेम को 10x डेवलप कर सकते हैं मेरे साथ, जहां मैं बच्चों को पर्सनल ट्रेनिंग लाइव आकर देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।